हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझाया था और इस वीडियो में हम कुछ इस एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। जो रेलगाड़ी है वह कुछ दूरी जाती है और उसका जो चाल है वह फिक्स है, समान चाल। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चाल, अगर उसका चाल अगर 10 किलोमीटर पर आवर अगर अधिक हो जाता है तो जो उसको समय लगता है वह 2 घंटा कम समय लगता है। और यदि उसका चाल 10 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो जाता है तब वो जो नियत समय है उससे 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो निकालना क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम दो चीज़ देखते हैं कि एक तो हमको चाल मालूम नहीं है, जो उसका समान चाल है वह नहीं पता है, और दूसरा जो है यहाँ पर कि तय की गई दूरी, ये जो दोनों वैल्यू है यह हमें पता नहीं है। तो इस दोनों वैल्यू को हम क्रमशः x और y मान लेंगे। तो लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, और चूंकि ध्यान दीजिएगा कि चाल जो है कि वह समान है, चाल जो है कि वह बदल नहीं रहा है, जो चाल है वह नियत है, फिक्स है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ रेलगाड़ी की चाल हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर, और अगर हम जो दूरी है वो फिक्स है, दूरी मान लेते हैं, जो दूरी है उसका मान लिए हम y किलोमीटर, और जो समय हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि y बटा x यहाँ पर आवर कर देते हैं। अब चाल और दूरी तो हम मान लिए, और समय जो है कि वह चाल और दूरी के हेल्प से हमें फाइंड हो गया। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम इक्वेशन को सेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती, अगर जो उसका चाल है अगर हम उसको बढ़ा देते 10 किलोमीटर पर आवर, ये समय है यहाँ पर जो लगा हुआ है समय पहले y बटा x, और इसी चाल में जो x है उसमें 10 किलोमीटर पर आवर जो है कि वह अगर बढ़ा दिया जाता है तो जो समय लगता है ना वह 2 घंटा कम लगता है। जितना समय लग रहा था पहले उससे जो है कि वह 2 घंटा कम लगता है। ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो कंडीशन था समय का उससे 2 घंटा कम लगता है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 घंटा कम समय लगता है कब? जब 10 किलोमीटर पर आवर अधिक रहता है उसका स्पीड, तब। यानी कि जो यहाँ पर स्पीड है उसमें हम 10 घंटा जो है कि किलोमीटर पर आवर जो है कि उसको इंक्रीज कर दिए हैं। अब इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले y बाई एक्स प्लस 10 कर दिए, और इसका अगर हम एलसीएम निकाल दें तो x हो गया, और ये हो जाएगा y माइनस 2x, और फिर क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो एक्स वाई इक्वल टू ये y माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 का, यानी ये एक्स वाई, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और फिर प्लस 10y माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, और फिर ध्यान दीजिएगा तो इसको जब गुना कर दें तो माइनस में हो जाएगा 20x। अब क्या करते हैं कि जितना भी यह टर्म है वो सबको अगर एक तरफ कर दें, ये एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x, और माइनस में कर दिए एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, तो जो यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई कट गया तो सिर्फ बचा जो टर्म 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से 10y का वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये फिर हो जाएगा क्या प्लस में 20x। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और फिर अब जो दूसरा कंडीशन कह रहा है उस कंडीशन को देखते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती, अब उसके स्पीड को क्या करते देते हैं कि जो y बाई एक्स था, जो समय लगता था पहले y बाई एक्स,
उस समय में यहाँ पर जो चाल है x, दूरी बटा चाल, तो इस चाल में हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, तो जो समय लगता है वह 3 घंटा अधिक लगता है। जो समय पहले लगा था, जो हम वैल्यू माने थे y/x समय आया था सबसे शुरू में, उसमें 3 घंटा उसको ज़्यादा लगता है। अब इससे भी हम इक्वेशन को सेट करते हैं, y/x - 10, और इस टर्म को हम यहाँ इधर भेज दें, y/x कर दें इक्वल टू 3 कर दें, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका तो एलसीएम हो जाएगा x - 10 और ये हो जाएगा x, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस, और ये y से मल्टीप्लाई कर देंगे हम x - 10 में, और फिर यहाँ क्या करते हैं कि xy माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 10y बाई x² - 10x बराबर 3। अब सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस xy से प्लस xy कट गया, तो सिर्फ जो टर्म बचा यहाँ 10y इक्वल टू 3x² माइनस 30x, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 और 1 है, अब इस दोनों को इक्विवेलेंट करके हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इक्वेशन फर्स्ट आया था वो भी 10y के इक्वल टू था, और इक्वेशन जो 2 आया है वह भी 10y के इक्वल टू है। तो दोनों 10y को जब हम इक्विवेलेंट करेंगे तो जो वैल्यू है उसको लिख के x के मान को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब यह जो दोनों इक्वेशन को जो हम इक्विवेलेंट किए हैं, तो x के मान को निकालना आसान है। ध्यान दीजिएगा कि ये 2x² 20x, और यह प्लस में कर दे रहे हैं हम यहाँ पर 30x, और 3x², और फिर ये 2x² को लेके आएगा तो माइनस में हो गया 2x²। ये तो दोनों को ऐड कर देंगे 50x, और ये जो हो जाएगा x² हो जाएगा। तो एक x से एक, तो यहां देखते हैं कि एक x से एक x कट सकता है, तो x का मान कितना आ गया 50, और हम x किसको माने थे, रेलगाड़ी के चाल को, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को बताना है, यानी, और दूरी माने थे हम कितना, y माने थे दूरी को। तो इसलिए कोई जो इक्वेशन आसान रहे उस इक्वेशन में हम x के वैल्यू को पुट करके y के मान को निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, और जो समीकरण 1 था 10y इक्वल टू 2x² प्लस 20x, तो यहाँ x की जगह पर हम रख देते हैं 50, और ये 20, और फिर यहाँ पे कितना कर दे रहे हैं 50, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया 2500, और 2500 में जब 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 5000, और जब इसको हम ऐड कर दिए तो ये हो गया 1000। तो y बराबर ये 10y, सब इम्प्लाइज दैट नहीं छूटना चाहिए, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 6000 और बटा 10, और ये कट गया तो y का मान कितना आ गया 600। तो ये जो y का वैल्यू आया है वही क्या हो गया, दूरी हो गया। लिख देंगे, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 600 किलोमीटर। अब जो यह क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है, पंक्ति में खड़ा किया गया है, और कह रहे हैं कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पंक्तियों का संख्या मान लेते हैं। पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम मान लेते हैं पंक्ति की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x मान ली है, और ध्यान दीजिएगा कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं तो उसको हम मान लेते हैं y। एक हम डायग्राम बना के आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि, ध्यान दीजिएगा कि अगर यह टोटल एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं, और ऐसा हम अगर मान लेते हैं कि 5 पंक्ति बनाते हैं, 5 पंक्ति बनाते हैं, तो एक पंक्ति में 4
और टोटल 5 पंक्ति है तो 4 बचे 20, ये टोटल स्टूडेंट कितने हुए 20 हुए। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर पंक्तियों का संख्या x है, अगर मान लेते हैं कि टोटल पंक्तियों का संख्या अगर हम x मान लेते हैं और एक पंक्ति में टोटल y विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी जो होंगे, इसलिए कुल विद्यार्थी जो होंगे वो हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि xy। सबसे पहले हम यह 3 कंडीशन ले लिए, वैल्यू मान लिए। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। करें कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, जो पंक्ति है उसमें 3 विद्यार्थी कम होते, तो एक पंक्ति कम होती। जो पंक्ति का संख्या होता है वह एक कम होता है, पंक्ति का जो संख्या है वह एक कम होता है। कब? जब इस विद्यार्थियों की संख्या में हम 3 की वृद्धि कर दें। विद्यार्थी अगर 3 बढ़ा देते हैं तो पंक्ति एक कम हो जाता है। तो विद्यार्थी का संख्या सेम रहेगा xy, मल्टीप्लाई करके हम एक इक्वेशन निकालते हैं xy, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -y और फिर -3, और xy को हम इसी साइड लेते हैं तो xy से xy कट गया, और जो यहाँ इक्वेशन निकलेगा 3x -y, 3x -y इक्वल टू माइनस जो है कि वह प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही इक्वेशन 2 निकालते हैं तो जो दूसरा इक्वेशन निकलेगा, तो ध्यान दीजिए कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते और 2 पंक्ति जो है कि वह अधिक बनती, जो पंक्ति की संख्या है वह 2 की वृद्धि हो जाती उसमें। लेकिन कब होती? जब विद्यार्थियों की संख्या को हम क्या करते, 3 की कमी लाते उसमें। तो xy यहाँ पे भी एक इक्वेशन आ गया। अब इसको भी हम सॉल्व करके एक इक्वेशन लेते आ रहे हैं xy, ये -3x, ये 2y, और ये हो गया माइनस में 6, -xy इक्वल टू 0। xy और ये xy कट गया तो -3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, जो -6 था वो हो गया प्लस में 6, इक्वेशन 2 मान लिए। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे, और वो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर कुल विद्यार्थियों का संख्या। तो देखते हैं, अब समीकरण 1 और 2 से को सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखते हैं कि x का जो टर्म है वह बराबर है और सिंबल भी क्या है उसका अलग अलग है। तो ये कट गया, 2y में से y घट गया तो y हो गया सिर्फ 6 या 3 9। तो y का मान कितना आया, 9 आया। और इसी y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करके हम x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, और यहाँ 3x माइनस और y की जगह पे कितना पुट कर दें, 9 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू 3 और ये प्लस में 9 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 9 और 3 12/3, यानी कि x का वैल्यू आ गया 4। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या xy जो माने थे, विद्यार्थियों की संख्या को जो हमने x और y माना था, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9, और इसको गुना कर दिए तो आ गया 36। यही हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी जो है कि वह समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से जरूर समझिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में यह कंडीशन दे दिया है, एंगल C बराबर है 3 एंगल B के और बराबर है 2 एंगल A प्लस B। ये तीनों एक दूसरे के इतना के वैल्यू के बराबर है, और कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एंगल A का मान लेते हैं x, एंगल B का मान लेते हैं हम y। एंगल A के वैल्यू को हम मान लिए x और एंगल B के वैल्यू को हम मान लिए y। तो एंगल C जो होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल C जो होगा वह 3 एंगल B के बराबर है। एंगल C जो है वह 3 एंगल B के बराबर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 और B के जगह पर y। तो A का मान x, B का मान y और एंगल C का मान कितना हो गया 3y। अब लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
तो इसलिए x प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 180 कर सकते हैं। जब तीनों कोणों का योगफल 180 होता है तो x प्लस ये 3y और y हो गया 4y इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरा समीकरण है वो हम यहां से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं ना कि लिख सकते हैं और एंगल C बराबर जो है कि वह है कितने के 2 एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। तो यहां हम एंगल C का मान 3y लिख दे रहे हैं। एंगल C के जगह पर रख दे रहे हैं 3y 2 और एंगल A के जगह पर रख दे रहे हैं x और यहाँ पर रख दे रहे हैं y। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको जब हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लाइन यहाँ पे और लिख दे रहे हैं 3y ये 2x और ये हो जाएगा 2y। तो फिर ये यानी कि 2x प्लस 2y और 3y को जब हम दूसरी तरफ भेजें तो माइनस 3y इक्वल टू 0 यानी कि 2x और ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम वैल्यू जो है कि उसको निकालते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से जो समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 180 और ये 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 180 और यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और ये माइनस 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये प्लस 4y माइनस 4y कट जाएगा। सिंबल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। 8 1 9x बराबर 180 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा जब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20। x का मान आ गया 20। अब इसी x के वैल्यू को पुट करके हम y का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जो x का मान 20 आया है उसको हम समीकरण 2 में पुट कर दे रहे हैं। लिख देना समीकरण 2 से और जो समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ जो हम x का वैल्यू 20 निकाले थे उस 20 को यहाँ पे रख दे रहे हैं 20 माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी कि हो गया यह 40 और माइनस वाई को हम दूसरी तरफ भेज दे तो y का मान आ गया 40। और यह भी ध्यान दीजिए कि एंगल C को लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए एंगल A बराबर एंगल A को माने थे हम x जो कि वैल्यू आया है 20 डिग्री, एंगल B को माने थे y जो कि आया वैल्यू 40 डिग्री और एंगल C जो था वह 3B के बराबर था। 3 मल्टीप्लाई 40 बराबर 120 डिग्री। यह तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ भी जाएगा। तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चंस जो है कि वह समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और यह भी ध्यान दीजिए कि जो यह क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको पेज पर और ग्राफ पर बताऊँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।